हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके के कुछ प्रश्न हैं जो आपके पिछले रेलवे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं या एसएससी में बात करूँ, क्योंकि ये जीके के प्रश्न तो आपके चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, इसमें चाहे एनटीपीसी हो, सभी कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। देखना ये है आपको कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आपको अभी तक याद है, ये याद नहीं है। इनके बारे में आपको कितनी डिटेल है, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए कम से कम 5 से या आधा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आते हैं, कितने नहीं आते हैं। बाकी मैं इन जो प्रश्न हैं जो लिया हूँ, उन प्रश्नों को बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करा दूंगा और पूरी तरह से आपको इसी वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से ये प्रश्न याद हो जाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये तो आपको भी पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे बड़ी बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो, ये ऑस्ट्रेलिया पूछ सकता है कि दक्षिण गोलार्ध में कौन सा देश या कौन सा महाद्वीप है। तो ये आपको ध्यान रखना कि 100% अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण गोलार्ध में कौन सा देश या कौन सा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एकमात्र देश है जो ऑस्ट्रेलिया ही है। अगर देखा जाए तो एक तरह से क्या है, ये पूरा मरुस्थल देश है। ठीक है, अधिकतर पूरा तो नहीं है पर अधिकतर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करें तो देखिए, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कहलाता है। देखो, एक होता है हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? ये आपको ध्यान रखना, ओनली आर्द्रता को नापता है। वायुमंडल में आर्द्रता हो उसको, या तरल पदार्थ में विशिष्ट आर्द्रता बोल सकता हूँ मैं, या आर्द्रता बोलता, ओनली आर्द्रता क्या मापता है? हाइग्रोमीटर। ये ध्यान रखना। हाइड्रोमीटर का संबंध क्या होगा? हाइड्रोमीटर वो क्या मापता है? विशिष्ट गुरुत्व, या मैं ये बोल सकता हूँ विशिष्ट घनत्व भी यहाँ पे बोल सकता हूँ कि विशिष्ट घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? विशिष्ट आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आगे देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो सेकंड या अपोलो 11 भी बोल सकते हो। अगर मैं बात करूँ चंद्रमा पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति था जिसने पैर या अपना कदम रखा, तो सबसे पहले देखिए 1969 में यूएसए मतलब अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो आपको पता होगा कि ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। सबसे पहले 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। दूसरी बात करें तो इनके साथ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ और कौन से वैज्ञानिक थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। ठीक है, बज एल्ड्रिन, ये आपको ध्यान रखना है कि बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत प्रशासनिक सेवा को किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत प्रशासनिक सेवा मतलब जो कलेक्टर की जो एग्ज़ाम होती थी उसकी जो एग्ज़ाम या सेवा को उसको लागू किया था, वो किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसने शुरू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न इनसे बनता है, ये अधिकतर पूछा जाता है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त कब किसने लागू किया? तो ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1700, ये ध्यान रखना, 1793 में लागू किया था। ये भी आपको ध्यान रखना। सन भी ध्यान रखनी है क्योंकि सन भी अभी तक पूछी गई है, कई एग्जामों में सन भी पूछी गई है, इसलिए ध्यान रखना है। प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से संविधान के भाग में किया गया है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से आप बोल सकते हो 35 तक आपके कौन से हैं?
मौलिक अधिकार। यहाँ देखिए एक तो है मौलिक कर्तव्य और एक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में जैसे देखो ए आ रहा आगे, तो ये ध्यान रखना ये अमेरिका से लिया हुआ है। ए आ रहा है अधिकारों में, ए आगे आ रहा है तो अमेरिका से लिया है। मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिए हुए, ये ध्यान रखना है आपको कि कन्फ्यूजन नहीं होना। पूछ सकता है मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए, तो अधिकार में ए आ रहा है तो अमेरिका से लिए गए। रूस से जो कर्तव्य हैं जो कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। कर्तव्य की बात करें तो 51A के तहत ये आते हैं। टोटल 11 कर्तव्य, वो बाद में इसमें और बात कर लेंगे थोड़ा डिटेल से, क्योंकि कर्तव्य और इसमें बात करें कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए संविधान में, तो 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत 1976 में जोड़े गए थे। और अब देखिए बात शुरू इसमें देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो ये आ जाएंगे 12 से 35 तक लेकर मौलिक अधिकार आपके आते हैं, ठीक है। और टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। पहले कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार आपके हटा दिए गए हैं। अब कितने हैं, अब टोटल 6 अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार की बात करूं तो 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में कानूनी मतलब अधिकार के रूप में रखा गया है। ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी मान्यता देने के लिए कौन से अनुच्छेद का प्रावधान किया गया, तो 300A अनुच्छेद का प्रावधान किया गया। जो संपत्ति का अधिकार उसको उठाकर 44वां संविधान संशोधन कर संपत्ति के अधिकार को उठाकर 300A अनुच्छेद में रखा गया है। अगला देखिए, सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन भारत में कब हुआ, तो 1862 में होता है। एक बात ये भी आपको ध्यान रखने की, ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा है। 1862 में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना भी 1862 में होती है। ये आपको ध्यान रखना कि सबसे पहला कोलकाता आपके ये भी है, कोलकाता सबसे पहला कोलकाता। और अगर बात करूँ कोलकाता, मद्रास और मुंबई, ये आपको ध्यान रखना है, तीनों हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होती, पर सर्वप्रथम जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड का उपनाम, तो प्ले ग्राउंड ऑफ स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। स्विट्जरलैंड को क्या बोला जाता है, प्ले ग्राउंड ऑफ ट्रंक। अगला देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने या फरीद खान। अपने भारत की सबसे बड़ी रोड का निर्माण था, वो कौन है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। उसको जो नेशनल हाईवे है 1 व 2 को जोड़कर ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नेशनल हाईवे 1 और 2 को जोड़कर क्या ग्रैंड ट्रंक इसका निर्माण होता है। पहली बात, 1 रुपये का सिक्का, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपये का सिक्का भी सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अयोध्या कौन सी नदी के तट पर है, सरयू नदी के। और ये आपको पता होगा कि अयोध्या कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में। और सरयू नदी आपके अयोध्या मतलब सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या बसा हुआ है। अगला देखिए, स्वतंत्र, इनमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आप इनको थोड़ा देखिए कि इनमें होगा क्या। देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखो यहाँ डिटेल से देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इसको भूल जाइए, इस प्रश्न को छोड़ो अभी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, कैनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको देखना है कि प्रथम, अंतिम तो ये हो गया कैनिंग, पर प्रथम कौन था गवर्नर जनरल, वो हो जाएगा विलियम बेंटिंक। और बेंटिंक के बारे में बात करें, 1829 में सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो भी विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। उसके बाद वायसराय का पद स्टार्ट किया गया 1857 के बाद। 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के समय भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कैनिंग थे। उसके बाद वायसराय का पद स्टार्ट किया गया, तो पहले जो अंतिम थे कैनिंग गवर्नर जनरल थे, इन्हीं को प्रथम वायसराय का वायसराय बना दिया गया। ये ध्यान रखना, अंतिम जो प्रथम वायसराय थे वो भी इनको बना दिया। अब अंतिम वायसराय की बात करूं कि अंतिम वायसराय कौन थे, तो देखो अंतिम वायसराय, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, अंतिम वायसराय भी आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्योंकि देखो, प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंक, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग,
फिर इन गवर्नर जनरल का पद ख़त्म करके वायसराय का लागू किया गया। जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया। और अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी आपको ध्यान रखना है, माउंटबेटन। फिर देखिए, फिर वापस क्या किया गया? गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट किया गया, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम गवर्नर जो स्वतंत्र भारत का, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद वापस गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट किया गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वापस उसी को बनाया गया जो अंतिम वायसराय था, उसी को यहाँ अंतिम जो गवर्नर जनरल था उसी को प्रथम वायसराय बनाया गया, और यहाँ अंतिम वायसराय था उसी को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो अंतिम गवर्नर जनरल आपके हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। और प्रथम प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना है कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और अंतिम भी यही थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी, क्योंकि भारतीय पहले व्यक्ति भी यही थे जो गवर्नर बने थे, बाकी सब ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत का जो मैंने बता दिया पीछे थी, अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और बाकी मैंने डिटेल पीछे बता दी है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।